जाती है, लेकिन घास ही जब ये जो बाढ़ ही घास को खा जाती है। इसी में ऐसे ब्लैक शीप्स हैं जो इनको पनाह देते हैं। हमने कभी किसी नशे के लिए टेलीफोन नहीं किया। मैंने इसी ईद के मजमे में कहा था मेरे पास कोई नहीं है जो इसमें मुलव्वस होगा। कुछ जराइम होते हैं, कुछ जुर्म होते हैं इनफरादी तौर पर, ये तो इज्तिमाई है। नस्ल की नस्ल खत्म हो रही है। अब दूसरा नशा साथ में है, अब जुए की लत, और जिनकी छत्र छाया में ये चीजें बनती हैं, चाहे नशा हो चाहे जुआ हो, वो ये महसूस ना करेंगे, वो ये ना समझ लें कि आग सिर्फ मेरे घर में है, आपके घर में नहीं आएगी। ये फितरत का तकाजा है, ये फितरत का कानून है। अगर आप आग बुझाओगे नहीं, इसने आपके घर पे भी आना है। ये मकाफात अमल है। अल्लाह ताला रहीम है, शरीयत की रहम करने वाली है, लेकिन फितरत बड़ी बेरहम होती है। तुम बाप को अज़ीज़ें दोगे, माँ बाप को अज़ीज़ें दोगे, उनकी बात नहीं मानोगे, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तुम माँ बाप को घर से निकालोगे, तकलीफ दोगे, उनको खाने पीने की परेशानी होगी, पैसे की परेशानी होगी, कल तुम्हारे साथ भी वही तुम्हारे बच्चे सलूक करेंगे। इस वक्त अल्लाह ताला ने कोई ओहदा दिया है, कोई जिम्मेदारी दी है, किसी पोस्ट पे हो, उससे इंसाफ करो। आपकी आंखों के सामने नशा हो रहा है, उसको रोकने की कोशिश करो, वरना आपके बच्चे उसमें मुलव्वस हो जाएं। ये हो ही नहीं सकता है। और ये जो जुआ है, ये भी छत्र छाया के बगैर नहीं होता। और आजकल जो ये हमारे हाथों में है सबसे बड़ा जुआ, और उसमें बड़े बड़े हजरात मुलव्वस हैं जो दीन का इल्म रखते हैं, जो दीन हमको समझाते हैं, जो दीन का इल्म हमको देते हैं, पढ़ाते हैं, वो इन चीजों को जुआ नहीं समझते। अब उनके लिए क्या अलग से नबी ने आना है, अलग से कुरान में उतरना है, तब जाके वो ईमान लाएंगे, तब जाके वो समझेंगे ये चीजें जो आए हो रही है, खराब है। और इस सब का नतीजा पूरे माशरे में पड़ता है, हमारी शादी में पड़ता है, हमारे दूसरे कामों में पड़ता है। हमारी शादियां ऐसी हो रही हैं, कहाँ पहुंच गए। दिल जलता है, रोता है। वो लम्हा जो मियाँ बीवी के होते हैं, इंतहाई पर्सनल होते हैं, इंतहाई ज़ाती होते हैं। वो लम्हा तक बाजार में होते हैं। अरे तुम शरीफ राजे हो, शरीफ राजियां हो, क्यों बाजारों का तौर तरीका इख्तियार करते, बाजार वालों का तौर तरीका। ये चीजें तो वो करते थे जो बाजार में बैठते थे। क्या हो गया हमको? किसको अपना आपने आइकॉन बनाया है? किससे इंस्पिरेशन लेते हो? खुदारा वापस आओ। ये कोई अच्छी चीजें नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको पैसा इसलिए नहीं दिया है कि आप इन खुराफात में जाओ। जो अल्लाह ताला आपको नवाजता है वो वापस भी ले सकता है, थोड़ी सी ढील दे देता है, लेकिन फिर पकड़ बड़ी सख्त होती है। अल्लाह ताला उस पकड़ से बचाए। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, वक्त
बड़ा कीमती है। मुस्तकबिल में बड़े खतरात होंगे। इस वक्त सिर्फ आप सोशल मीडिया पे देखते हो, टेलीविजन पे देखते हो, अखबारों पे देखते हो। कल इसके साथ खुद मुकाबला करना पड़ेगा, कल इसके साथ खुद जूझना पड़ेगा। अभी आप मुल्क के इस खिते में हैं, अभी तक यहाँ वो बात पहुंची नहीं है, पहुंचेगी अगर आप एहसास नहीं करोगे। और ये मैं आपको बता दूं, हर वक्त कोई बताने वाला नहीं होता है, हर वक्त कोई समझाने वाला नहीं होता है। ये अल्लाह ताला ने एक डील का वक्त मुकर्रर किया होता है। फिर जब वो डील वक्त खत्म हो जाता है, फिर आपको बताने वाला नहीं मिलेगा। वक्त की तरतीब में शायद कोई लम्हा ऐसा हो, दस्तक के लिए तुम्हारा हाथ उठे मगर दर्द न हो, उसको ढूंढोगे। हमारे सामने कितने बुजुर्ग यहाँ बैठे होते थे, हम तो नसीहतें करते हैं। हम भी अब सीनियर सिटीजन हैं। आजकल बच्चे जाते हैं, आज नया रिवाज है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो जाता है। बड़ों की क्या ही के साथ है। ये वक्त गली मत जानो, संभलो, वापस पलटो। अभी यहाँ मकानात नहीं गिराए गए हैं, पहुंचेंगे यहाँ भी, और सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड तरीके से गिराए जाते हैं। जम्मू में आजकल हर जगह फैशन है, हिंदुस्तान का फैशन यहाँ पर आया। जैसे पहले एक जमाने में जब आप लोग समझ सकते हो, तो कुछ शुरुआत थी, वो कुछ नारे इंपोर्ट हुए आए थे हिंदुस्तान से यहाँ। फिर नारों के साथ वो सारी नफरत भी साथ आई। आज डॉलर चलाए जाते हैं हिंदुस्तान में, हर जगह है, जम्मू तक पहुंच गए हैं। आपके घर दूर नहीं है, आपके लाडले हैं, आपके रिश्तेदार हैं। और उन लोगों को भी मैं बता दूं जो समझते हैं कि आप उनके लिए काम करते हैं तो आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये जरूरी नहीं हर बात कही जाए और कही जाए। मैं भी होम मिनिस्टर रह चुका हूं, मैं भी इस सिलसिले का ताना बाना जानता हूं। होश के नाखून करिए, अपने आप को संभलिए, अपनी निस्बत को पहचानिए। वहां तुम प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो नहीं हो, नमाज पढ़ते हो नहीं हो, शिया हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, कोई भी तबका हो, उनके लिए तुम्हारा नाम ही काफी है, तुम्हारा लिबास ही काफी है, तुम्हारा कुरान ही काफी है। उस वक्त के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन स्टार्ट करने से, फुजूलियात करने से, नशे में बहक जाने से, जुआ खेलने से, अपने आप को ज्यादा अमीर बनाने से ये मसाइल हल नहीं होते हैं। इससे कौमें तबाह हुई, कौमें बनी नहीं, कौमें बनती हैं सोच विचार से, इसार से, कुर्बानी से, एक दूसरे को सहारने से, एक दूसरे को बर्दाश्त करने से। तुम अपनी इज्जत करना सीखो, अपने आप को पहचानो, दुनिया तुम्हें पहचान जाए।
मन अरफा नफ्सो फकद अरफा रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचाना उसने रब को पहचाना। मन अहाना नफ्सो फकद अहनुल्लाह, जिसने अपने नफ्स की बेइज्जती की उसने अल्लाह की बेइज्जती की। तुम तो अल्लाह की तकलीफ, तुमको दूसरे जगहों पर सर नहीं झुकाना है, तुमने सिर्फ उस दर पे जाना जो दर कभी खाली नहीं जाता। लेकिन वो लोग भी जो दर पे आधार है मुसलमानों के या इस कौम के या कश्मीरियों के, ख्वाबों की जन्नत में बसते हैं। हम इस मुल्क से कहीं जाने वाले नहीं हैं, न कोई हमको हाँक सकता है कि हमारा मुल्क है, हमने इसको तहजीब बख्शी है, इसको सजाया है, संवारा है, चाहे इल्म के लिहाज से, तहजीब के लिहाज से, जबान के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से। हमने इस मुल्क को एक पहचान दी। ये बटा हुआ था, हमने इस मुल्क को इकट्ठा किया है। तो बादशाहों की गलतियां, हर बादशाह की गलतियां होती, तो हम मुसलमान नहीं भुगते। तो हमारा मुल्क है, हमने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं हैं। आप 100 तरह के तमाशे करो, 100 तरह के हीले करो, आप मस्जिदें गिराओ, एक मस्जिद गिराओगे सब मस्जिद तामीर हो जाए। ये मुमकिन ही नहीं, अल्लाह का दीन है, इसकी हिफाजत उसने खुद अपने जिम्मे ली है। तो ये ता कयामत तक रहने वाला है, ये दुनिया से मिटने वाला नहीं है, चाहे हम कितने ही कमजोर हो। बहरहाल अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी हिफाजत करे। जो कुछ गुजारिशात मैंने आपके सामने रखी हैं, इनकी तरफ भी तवज्जो करें, इनकी तरफ भी तवज्जो करें, खुसूसन इन नौजवानों के लिए। मैं हर बार हर ईद पे इनसे दरख्वास्त करता हूँ, लेकिन कभी कभी महसूस होता है मेरी बात कैसे, मेरा दर्द वो कैसे जानते, मेरी बात वो कैसे मानते। वो तो फना के सफर पे है, उसे रोकना महान। अजीजों, उस वक्त से पहले पलट, उस फना की तरफ मत जाओ जिसने कौमों को फना किया, हर की तो हैसियत ही किया है। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे, आमीन। आपकी तौफीक दे रसूल बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की, पलट आने की, अपनी निस्बत को पहचानने की, अपना एड्रेस उसको पहचानने की। अल्लाह ताला के दर के बगैर कोई दर हमारे लिए नहीं, और ये ऐसा दर है जितना इस दर के सामने झुकोगे आपका मकाम बुलंद होता जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है इस ईद सईद को हमारे लिए बाइस रहमत, बाइस इज्जत, बाइस बरकत, बाइस इत्तेहाद इत्तेफाक बना। अल्लाह ताला इस ईद को पूरी दुनिया के लिए रब्बना तक़ब्बल।